Hello and welcome to my YouTube channel Surgery of Physics. Today I will discuss current density and drift velocity of electron. तो आज हम लोग देखते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी तो मतलब समझते होंगे आप लोग, आता होगा दिमाग में मास बाय वॉल्यूम, ये होगा मास डेंसिटी। डेंसिटी किसी भी चीज़ का चार्ज डेंसिटी आप लोग ने पढ़ा Q/A, ये हो गया चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/L, लीनियर चार्ज डेंसिटी Q/V, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो मतलब यहाँ करंट डेंसिटी है तो इसका डिफिनीशन के हिसाब से, इसके हिसाब से अगर देखें तो क्या होना चाहिए, मास डेंसिटी चार्ज डेंसिटी। तो यह करंट डेंसिटी मतलब कि होना चाहिए कि करंट और बाई डेंसिटी, तो यहाँ पे हम लोग एरिया से इसको डिवाइड करेंगे। इसको समझते हैं है क्या। यह है मास पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये करंट पर यूनिट एरिया। मतलब ये हुआ कि किसी वायर से अगर करंट फ्लो कर रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कि एक वायर है, इसको थोड़ा मोटा करके दिखा रहे हैं, मान लिया तांबा का कोई छड़ है, अब इससे करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका जो एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये पूरा एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है, और इसका कुछ एरिया, जैसे यूनिट एरिया अगर लें, इसका यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कितना करंट फ्लो करेगा, उसी को हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। जैसे सपोज अगर इसका पूरा का एरिया मान लिया जाए कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये जो सर्कल है इसका एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसमें से करंट जो पास कर रहा है ये है 10 एम्पियर। हाँ, तो इसका करंट डेंसिटी J = हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5, टोटल करंट और बाई एरिया, यानी 2 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका करंट डेंसिटी। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे करंट डेंसिटी को, तो करंट डेंसिटी हो गया कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर या ऑफ अ वायर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इसका यूनिट हो गया एम्पियर, आई का एम्पियर, यूनिट इसका हो जाएगा एम्पियर और पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया करंट डेंसिटी का यूनिट। और ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखेंगे, इसका डेरिवेशन कैसे होता है। इससे पहले कुछ बात बता रहे हैं, पिछला वीडियो में बताया था मैंने कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कंडक्टर है मेटल, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो उनका जो मूवमेंट होता है वो किस तरह का होता है, तो वो होता है, अगर मान लीजिए इस पर हम अभी करंट नहीं सब अप्लाई किए हैं, वोल्टेज अप्लाई नहीं किए हैं, तो यूँ ही रखा हुआ है कोई रॉड, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, जितना फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जाता है इस डायरेक्शन में जिगजैग पाथ पे, उतना ही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भी मूव करता है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज, तो इसको 0 कहेंगे, यानी टोटल सभी इलेक्ट्रॉनों का जो एवरेज स्पीड है भी जो होगा यू मान इनिशियल इसका स्पीड को u से डिनोट करें, तो u इसका एवरेज जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन इधर उतना इधर जाना है। अब अगर इस पर हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, मतलब इसको हम किसी सर्किट से जोड़ देते हैं, अब इसको पॉजिटिव हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अब क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, तो वो उसके कारण इस जो अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेंगे एक ही डायरेक्शन में, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़े हैं हम लोग नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि अब एवरेज जो 0 था जब अप्लाई नहीं किया गया था पोटेंशियल,
और अब अप्लाई किया गया है, तो अब जो होगा एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होगा। तो वो क्या हो, कितना होगा, उसको हम लोग समझने के लिए, तो उसको हम समझते हैं कि जैसे मान लिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ अंदर में, तो इस पर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा, हम लोग जानते हैं Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। तो Q मतलब कि इसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये जो अप्लाई किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E। तो इतना फोर्स इस पर लगेगा। अब इस फोर्स के कारण इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन यानी फोर्स बाय मास, यानी E बाई m, ये हो गया एक्सेलरेशन। और इस पर हम माइनस साइन दे सकते हैं कि फोर्स जो होगा वो चार्ज होगा माइनस E, और यानी इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और फोर्स का अपोजिट होगा, इसलिए माइनस आप ले सकते हैं। तो एक्सेलरेशन भी माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा कि इसमें जब फोर्स लगेगा इस पे, तो यहाँ से इसका वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगा। वेलोसिटी बढ़ेगा, कुछ देर के बाद क्या होगा कि नेक्स्ट एटम से ये कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा, इसका टक्कर होगा इलेक्ट्रॉन का। तो टक्कर के कारण फिर उसका स्पीड एक बार फिर 0 होगा, टक्कर के बाद फिर से स्टार्ट होगा चलना। तो यहाँ से यहाँ तक जो एक्सेलरेशन हुआ, उसके बाद टक्कर के समय इसका स्पीड कितना होगा, तो हम उसको निकाल सकते हैं, फार्मूला इजी फार्मूला v इक्वल टू u प्लस at, इससे निकाल सकते हैं। तो ये जो v हुआ इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, और u हो गया एवरेज इनिशियल, तो 0 इनिशियल स्पीड 0, और a हो गया माइनस e बाई n इंटू t। अब यहाँ पर जो t है, ये t क्या है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, इसको टाउ से डिनोट करते हैं। और टाउ जो है क्या है, टाउ को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स मतलब तो समझते हैं ना, विदाउट टेंशन का। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक रिलैक्स मोड में रहता है, क्योंकि उसके बाद फिर टक्कर होगा, उसको तकलीफ होगा, फिर यहाँ से कुछ देर तक फिर रिलैक्स होगा, फिर टकराएगा किसी से। तो इस टाइम जो एक टाइम है, ये सब इक्वल नहीं होता है, एक कोलिजन, दूसरा कोलिजन, फिर तीसरा कोलिजन होगा, चौथा, तो सबका टाइम डिफरेंट होता है। तो हम उसको एवरेज टाइम लेते हैं, उसको हम कहते हैं टाइम, उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। यानी इस टाइम में इलेक्ट्रॉन का कोलिजन किसी से नहीं होता है। अब ये जो आ रहा है आपका फार्मूला Vd माइनस ई एम, इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करें इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पूरी डायरेक्शन में। तो हम पहले ही जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उस इधर की ओर है, और फोर्स इधर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। तो ये हुआ गया डेरिवेशन हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट का मतलब ही होता है स्लो मोशन और रैंडम मोशन इधर की। तो इलेक्ट्रॉन रेगुलर कंटिन्यू इस तरह से सीधा नहीं चलता, बल्कि वो ड्रिफ्ट करता है। तो आज हम लोग ने देखा करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।